भगवान बार बार ये धरातल पर आने का प्रयोजन क्या होता है? भक्तों का रक्षण भी नहीं, भक्तों को प्रेम देने के लिए, भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। एक ओनली वन मात्र कारण, श्री कृष्ण के आविर्भाव का एकमात्र कारण क्या है? अधर्म नहीं। वो तो प्रभुपाद को भेज के धर्म स्थापित कर सकते हैं, कोई भी सकता है इस अवतार को भेज के कर सकता है। वेरी गुड। भक्तों का रक्षण करने के लिए भी नहीं, वो भी वहां बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को आनंद वहां बैठे बैठे नहीं दे सकते। आपका बच्चा, नवजात बच्चा नानी के पास इंडिया में भेज दो, तो बच्चे को आप आनंद कैसे दे सकोगे? यहाँ बैठे बैठे भगवान वहां बैठे बैठे भक्तों को यहाँ आनंद कैसे दे सकते? और भक्त चाहते हैं उनका ही सानिध्य हो, वही हमें आनंद है। भक्तों का आनंद भगवान ही है और कुछ नहीं है। भगवान कुछ भेज दे, विमान भेज दें, पार्षद भेज दें, बच्चे को जब माँ की जरूरत होती है, भूख, बाप बहुत प्रेम के साथ उनके पास जाए, नहीं चलेगा, माँ ही चाहिए। तो भक्त को भगवान ही चाहिए, भगवान से ही आनंद हो सकता है। इसलिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। भगवान को क्यों आना पड़ता है? एकमात्र कारण, भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। वहां बैठे बैठे भक्तों को सुख नहीं दे सकते, खुद को आना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी कहते हैं बीरबल और अकबर की। अकबर मुस्लिम राजा थे, वैष्णव था, हमारे गोस्वामियों ने उनको वैष्णव कहा क्योंकि वो बहुत रिलीजियस माइंडेड था अकबर। तो अकबर बीरबल को कहते हैं कि हमारा अल्लाह आपके कृष्ण जैसा भागा दौड़ी नहीं करते, उतरते हैं, आते हैं और जन्म लेते हैं, ये करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? तो बीरबल कहते हैं मैं बताऊंगा आपको, 4-5 दिन के बाद उनका जवाब मिलेगा। तो 4-5 दिन में उनने अकबर का नवजात बेटा था, उनका सुंदर एक स्टैच्यू बनाया, 6 महीने का बेटा था उनका स्टैच्यू बनाया, सुंदर डॉल, और उनको वो इनके बेटे के कपड़े पहनाए और लगता है सुंदर, एक उनका ही बच्चा लगता था, उनका ही पुत्र हो। आया को कहा कि हम जब नदी के किनारे लाल किले पर, वहां से नदी बहती थी उन जमाने में, जमुना, लाल किले से, तो जब हम लाल किला के किनारे किनारे चले तो आप आना ये बच्चे को लेके, वो पुतला बच्चा। तो वो लेके आई, वो ड्रेस पहना के पुतले को, डॉल, और अकबर ने देखा मेरा बेटा लेके आई है, बिल्कुल आबे हो वही स्वरूप, सब कुछ, कपड़े सब कुछ, यहाँ क्यों लेके आई होगी? इतने में तो वो चिंतित था कि क्यों लेके आई, क्या है। और इतने में बीरबल ने क्या किया, वो बच्चे को पकड़ा और नदी में फेंक दिया। तो अकबर भी तुरंत छलांग लगा के अंदर नदी में कूद पड़ा और बाहर वो पुतले को लेके आया। तो बीरबल कहते हैं मैं भी चल रहा था, मुझे कहते हैं मैं बचाने को अंदर पड़ता, आपके सिपाही लोग चल रहे हैं, उनको कहते वो बचाते हैं, आप क्यों कूद पड़े अंदर? तो मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तो हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, मेरा भक्त, मेरा भक्त, मेरा भक्त, भक्तों के लिए आते हैं। जब भक्त पुकारते हैं भगवान से रहा नहीं जाता। द्रौपदी पुकारती है हे गोविंद, हे गोपाल। द्वारिका में रुक्मिणी को साथ बैठे थे भगवान, तो रुक्मिणी को कहते हैं ये जो 2 नाम दिए, हे गोविंद, हे गोपाल, इन 2 नामों से द्रौपदी का ऋण मेरे पर इतना चढ़ता बढ़ता जा रहा है, मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे भागना होगा। भगवान खुद भागे, उनका नारायणी सेना, बहुत बलवान सेना भेजते, सारे कौरवों की सभा में खेदान मैदान मचा देते, लेकिन नहीं, द्रौपदी ने हे गोविंद, हे गोपाल कहा, तो भगवान भागे। तो भगवान का एक ही मात्र धर्म है, भगवान का धर्म परम रसिक, रसिक शेखर कृष्ण, परम करुणा, भक्तों की ओर करुणा।
तो इसीलिए भगवान आते हैं। भगवान वहां बैठे बैठे सब कार्य आंखों के पलक के इशारे कर सकते हैं, इनको यहाँ आने की क्या जरूरत है। लेकिन भक्तों को अगर सुख देना है तो खुद आना पड़ेगा, किसी को भेजेंगे नहीं चलेगा, किसी को भेजने से नहीं चलेगा। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान है। भगवान का सबसे महान गुण क्या है? भक्त वत्सलता। भक्त उनको बहुत प्यारे हैं, उनकी जान से भी ज्यादा प्यार भक्तों से करते हैं। उद्धव को कहते हैं भागवत में 11.14.15 भगवान कहते हैं कि ना यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर न संकरो न संकर्षणो न शरीर नैवात्मा नैव आत्मा यथा भवान। हे उद्धव, आप जैसे भक्त जितने मुझे प्रिय हैं, इतना न आत्मयोनि मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझे प्रिय है, मेरा आत्मा शंकर मुझे प्रिय है, मेरा भाई बलराम मुझे प्रिय है, मेरी अर्धांगिनी पत्नी श्री मुझे प्रिय है, या तो मेरा आत्मा सोल, भगवान का आत्मा और शरीर में भेद नहीं है, लेकिन यह कह रहे नहीं वह आत्मा, मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं जितना मेरे भक्त प्रिय है। तो भक्त वत्सल भगवान की